जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो कि सरस्वती पांडे गोविंद पांडे द्वारा रचित संक्षेप शब्दकोश है। शब्दकोश कह सकते हैं, एक तरीके से शब्दकोश नहीं, इसको कह सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स है हिंदी का। और इसमें हम जो आज है अपभ्रंश साहित्य, इसके पहले भी 2 वीडियो कर लिया है जिसमें हमने हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल संबंधी काफ़ी फैक्ट किया है। और यहाँ पे आज देखिए अपभ्रंश साहित्य से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उनकी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले बात करें अपभ्रंश साहित्य में, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले हैं, तो राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के पहले कवि के रूप में स्वयंभू को माना है। और स्वयंभू को माना है, स्वयंभू का समय देखें तो 8वीं सदी, और 8वीं सदी में एग्जैक्ट जो इनका टाइम हो 783 ईस्वी के आसपास मानते हैं। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी पहला कवि माना जाता है। तो स्वयंभू ने 3 ग्रंथ लिखे हैं, जो इसमें पौम चरियु है, रिठेड़मी चरियु है, स्वयंभू छंद है। और जो स्वयंभू हैं उनको अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरी बात है कि स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। तो किसने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है? स्वयंभू ने कहा है। उनके द्वारा पौम चरियु जो लिखा गया था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो पौम चरियु नहीं कंप्लीट हुआ तो पुत्र उनके त्रिभुवन उन्होंने पूरा किया था। पौम चरियु के बारे में एक उसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। दूसरी बात है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं सदी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का पहला कवि माना। तो देखिए, पहला कवि जो है स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने माना, लेकिन शिव सिंह सेंगर ने कहीं पे शिव सिंह सरोज में जिक्र किया कि हमने कहीं सुना था कि 7वीं सदी के आसपास पुष्य या पुंड कोई कवि थे, तो हिंदी के पहले कवि वो हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है। तो हजारी प्रसाद कहते हैं कि जो ये पुष्य या पुंड की बात कर रहे हैं, हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि मुझे ये लगता है संभवतः ये अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिनका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ था। तो पुष्य या पुंड के बारे में ये बता रहे हैं। सर्वमान्य धारणा यही कि जो पुष्यदंत है उनका आविर्भाव जो हुआ है 972 ईस्वी यानी लगभग 10वीं सदी में हुआ है। और इनके द्वारा रचनाएं हैं 63 महापुरुष, गुणालंकार, हृदय कुमार चरियु, जसहर चरियु। इनके अलावा अगर देखें तो पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। तो पुष्यदंत के जो 63 महापुरुष गुणालंकार है, 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र जिसमें वर्णन है, तो पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्य में किस छंद का प्रयोग किया? तो चौपाई छंद का। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद होता था। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहते हैं। तो वहाँ पे वाल्मीकि और व्यास देखा था स्वयंभू को, तो भवभूति किसको कहते हैं? हिंदी का भवभूति की बात करें तो पुष्यदंत को कहते हैं। दूसरी बात, शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। तो किसने भाखा की जड़ कहा है पुष्य कवि को? तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। पुष्यदंत ने स्वयं को क्या कहा है? शिव सिंगर ने तो उनको भाखा की जड़ कहा है। उन्होंने खुद को कहा है कि मेरा क्या नाम है? अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक। तो कवि कुल तिलक, काव्य रत्नाकर, अभिमान मेरु, ये पुष्यदंत ने स्वयं को कहा है। इन उपाधियों से अपने आप को अलंकृत किया है। हरिशेर ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। हरिशेर की अपनी क्या है? धम्म परीक्षा। और हरिशेर ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि कौन माने हैं? एक है चतुर्मुख, दूसरे हैं स्वयंभू और तीसरे हैं पुष्यदंत। तो हरिशेर ने धम्म परीक्षा में चतुर्मुख को माना है, स्वयंभू और पुष्यदंत को। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पधड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। तो स्वयंभू ने चतुर्मुख को, यानी चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत, ये तीनों तो हरिशेर के धम्म परीक्षा में हैं ही। और स्वयंभू ने चतुर्मुख को कहा कि ये पधड़िया बंध के प्रवर्तक हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि है। पद्धरी बोले तो 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर, इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पधड़िया बंध कहते हैं। इसका मतलब जो चतुर्मुख को पधड़िया बंध कहा है स्वयंभू ने, इसका मतलब वो 16 मात्राओं का ये मात्रिक छंद का बहुतायत में प्रयोग करते रहे होंगे। दूसरी बात यह कि पुष्यदंत मान्यखेड़ के प्रतापी राजा जो थे कर्ण, तो मान्यखेड़ के प्रतापी राजा कर्ण के महात्मे भीम के सभा कवि थे पुष्यदंत। धनपाल, ये वाकपति राज मुंज के कवि सभा रत्न थे। धनपाल, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। तो धनपाल जो थे वाकपति राज मुंज के सभी सभा कवि थे, और जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। मतलब राजा मुंज ही थे, तो वो धनपाल उनके यहाँ थे, तो धनपाल को सरस्वती की संज्ञा में वो कर दिए थे, विभूषित।
इसके बाद अगर देखें तो अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि हैं धनपाल। तो स्वयंभू की बात की, दूसरा हमने पुष्यदन की बात की। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कौन है? तो स्वयंभू, पुष्यदन के अलावा तीसरे हैं धनपाल, और धनपाल का समय है 10वीं सदी। तो एक लोग का तो 700 के आसपास देख लिया, दूसरे लोग का 9वीं, कोई 8वीं कुछ बता रहा है। और अपभ्रंश के जो तीसरे प्रमुख कवि धनपाल हैं उनको 10वीं सदी में माना जा रहा है, और इनकी रचना है भविष्यत कहा। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास, ये भी पूछा जाता है जिनदत्त सूरी के कौन सी ग्रंथ है? तो जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित जो ग्रंथ है उसका नाम है उपदेश रसायन रास। और उपदेश रसायन रास कब लिखा गया था? उपदेश रसायन रास 1114 में रचित ग्रंथ है, जिसको जैन रास काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ भी माना जाता है। तो उपदेश रास रसायन यानी जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित उपदेश रसायन रास 1114 यानी 12वीं सदी में जैन रास काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का पहला रास है। देखिए रास को अगर बात करें ना तो ये जो है जैन रास काव्य परंपरा में तो पहला है ही उपदेश रसायन रास, बाकी ये अपभ्रंश भाषा में भी रास ग्रंथों में पहला है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय, और देखिए शुरुआत किसने किया था? तो 1184 में जो है प्रवर्तन करने का श्रेय कहा जाता है कि शालिभद्र सूरी को है, जिन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा। लेकिन 12वीं सदी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास है, जिसको जैन रास का पहला मानते हैं। और देखिए रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन भरतेश्वर बाहुबली रास, उसके रचयिता 1184 श्री शालिभद्र सूरी को मानते हैं। उपदेश रसायन रास जो है, जो कि जैन काव्य में पहला माना जा रहा है, अपभ्रंश भाषा का पहला माना जा रहा है। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला है, 80 पद्य का नृत्य गीत लीला है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्म इतर रास ग्रंथ है। तो धर्म से इतर जाके देखिए, ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करा रहे थे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्म इतर रास ग्रंथ है? तो अब्दुल रहमान के द्वारा। और ये जो है ना अब्दुल रहमान द्वारा जो संदेश रासक लिखा गया धर्मितर रास ग्रंथ, ये देसी भाषा में किसी मुस्लिम द्वारा लिखित पहला काव्य ग्रंथ है। तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो फिर संदेश रासक में है क्या ऐसा जो अब्दुल रहमान ने लिखा है? धर्मितर ग्रंथ भी है, देसी भाषा में भी है। तो इसको एक तो पहली बात ये खंड काव्य, प्रबंध नहीं है, खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह की कथा के बारे में है। विद्वानों ने इसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है, यानी 12वीं का उत्तरार्ध और 13वीं का शुरुआत। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सबसे यानी सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं। तो ये भी क्वेश्चन है कि जैन साहित्य जो लिखा गया उसमें सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन है? तो मुनि राम सिंह जो हैं ये जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि है। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव, इनका पूरा नाम मुनि राम सिंह का है, डॉक्टर हीरालाल। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल 1197 संवत के लगभग आसपास है। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की है। तो 3 चीज़ें हो गई, एक तो जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं, आविर्भाव 1057 के लगभग। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ कब होता है? तो अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। तो अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य की शुरुआत 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना गया है। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की है। जोइंदू ने परमात्म प्रकाश और योगसार, 2 चीज़ें हैं, परमात्म प्रकाश और योगसार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के तहत 9 कवियों को शामिल किया है। अब देखिए ग्रियर्सन ने आदिकाल के तहत 9 कवियों को, इसको पहले भी पढ़ा था, पुष्य कवि नहीं, ग्रियर्सन ने आदिकाल के तहत जो 9 कवियों के बारे में जिक्र किया उसमें पुष्य कवि हैं खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, आनंददास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर और जोधराज। ये पहले भी आया था कि जो ग्रियर्सन है उन्होंने आदिकाल में 9 कवियों में किसको किसको शामिल किया है। उनमें पुष्य, खुमान, केदार, कुमारपाल, आनंददास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर एवं जोधराज। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु बुनियद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 से 1444 के तहत 19 कवियों को स्थान दिया है। अब देखिए वो 19 कवि कौन से थे, हमने बताया था कितना लंबा क्रम है, तो 19 कवियों में उन्होंने सबका यहाँ पे क्रम से दिया। 19 कवि कौन थे? जैसे पुष्य या पुंड्र, अज्ञात कवि, नंद कवि, मसूद। अब देखिए पुष्य या पुंड्र का कोई रचना ही नहीं है, तो अज्ञात है, 770 BC बताया गया, लेकिन अज्ञात है, कोई रचना नहीं है। अज्ञात कवि खुमान रासो, एक खुमान रासो जिसने भी लिखा वो अज्ञात कवि हैं। और एक लोग का देखिए ये तो अज्ञात कवि हैं, खुमान रासो लिख दिए, और पुष्य या पुण्य ने क्या लिखा वो रचना ही अज्ञात है।
नंद कवि रचना अज्ञात है, मसूद रचना अज्ञात है, कुतुब अली रचना अज्ञात है, मतलब रचना का ही नहीं पता है। साईदान चारण संवत्सार, तो संवत्सार अब ये हमको देखना है कि ये मिस्र बंधुओं ने जो 19 कवियों का स्थान दिया ये वो हैं। पुष्पुंड अज्ञात, नंद कवि, मसूद, कुतुब अली, साईदान चारण, इनका संवत्सार बताया गया है। अकरम फैज करके है, तो अगर अकरम फैज देखें तो ये अकरम फैज जो है इसका वर्तमान। फिर चंद पृथ्वीराज रासो 1225 से 49, जगनिक आल्हा, केदार कवि है ना, और फिर बारदरी वेड़ी अज्ञात, जल्हण का, भूपति भागवत दसम स्कंद भाषा, नरपति नाल विशल देव, नल सिंह विजयपाल, ये कुछ रचना हम देखते हैं जो ज्ञात है। जैसे यहाँ पे देखिए नरपति नाल विशल देव रासो अब 1354, नरपति नाल, नल सिंह विजयपाल रासो 1355, सारंगधर हमीर काव्य 1357, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद नुकरचंदा की प्रेम की कहानी 1385 में थी। इन सबके समय को पूछता है। गोरखनाथ 40 ग्रंथ। मिस्र बंधु ने अपने मिस्र बंधु विनोद के अगले संस्करण में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 भागों में बांटा है। देखिए शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल की जो रचना है उसको 2 वर्गों में बांटा है। एक तो उनके अनुसार अभ्रंश और दूसरा है कि जो भी रचना होगा एक अभ्रंश का है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है देश भाषा बोलचाल की रचना। आचार्य शुक्ल ने निम्नांकित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया। अभ्रंश की रचनाएं अगर देखें तो उसमें देश भाषा की कौन सी, अभ्रंश की कौन सी, तो अभ्रंश में देखें तो विजयपाल, हमीर रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, तो विजय, हमीर, कीर्ति और कीर्ति पताका ये अभ्रंश की रचना है। फिर देश भाषा की कौन सी है, तो बाकी जितनी भी आ रही हैं, कुमार है, विशल है, पृथ्वी है, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, आल्हा का मूल रूप परमाल, खुसरो की पहेली है, विद्यापति पदावली है, ये जितनी भी देश भाषा। तो ये ऐसे भी पूछ सकते हैं ना कि शुक्ल की कौन सी रचना देश भाषा में आती है, कौन सी अभ्रंश। तो आपको अच्छा तो यही होगा कि आप विजय, हमीर, कीर्ति लता, कीर्ति पताकों को अलग कर लीजिए कि हाँ शुक्ल ने ये जो 4 रचनाएं हैं इनको अभ्रंश में डाल दिया है, विजय, हमीर और कीर्ति, कीर्ति लता और कीर्ति पताका को। बाकी जितना भी आता है तो वो जो है देश भाषा में है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के तहत 9 कवियों को शामिल किया। अब यहाँ पे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के तहत कितने कवियों को माना है, 9 कवि को। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में रहते थे। हेमचंद कौन थे, ये भी कवि थे। हेमचंद जो कहाँ पे रहते थे, ये गुजरात के सोलंकी राजा थे सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के दरबार में थे। आचार्य के व्याकरण का नाम ही है सिद्ध, यानी सिद्धराज के दरबार में थे ना, और इनका नाम खुद का हेमचंद था, तो सिद्ध के दरबार में थे और व्याकरण तो इन्होंने नाम ही रख लिया सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन व्याकरण का। हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में जो है इन्होंने संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का समावेश किया है। संस्कृत भी है उसमें, प्राकृत भी है, अभ्रंश भी है। और ये जो जैन आचार्य थे, हेमचंद जो जैन आचार्य थे, इनका जन्म जो हुआ है वो 1088 ईस्वी में हुआ है। तो हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 में हुआ। हेमचंद के अन्य पुस्तकों का नाम क्या है, कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाम माला कोश। 1088 हो गया। हेमचंद गुजरात के सोलंकी सिद्ध राजा, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, सिद्ध हेम 3 भाषाएं। जैन आचार्य, जन्म 1088 में। हेमचंद के अन्य पुस्तकों का नाम कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाम माला। हेमचंद का प्राकृत का पाणिनि, हेमचंद को क्या माना जाता है, प्राकृत का पाणिनि हेमचंद को माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एवं द्वाश्रय काव्य की भी रचना की है। तो हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है और ये अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य का भी रचना किया है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। कौन, सोमप्रभ सूरी, क्या नाम है, सोमप्रभ सूरी। ये गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 विक्रमी संवत माना जाता है। तो अभी हमने हेमचंद को पढ़ा, ये गुजरात के सोलंकी सिद्ध राजा के यहाँ थे। और कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाम माला इनकी रचनाएं हैं। और हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि भी कहते हैं। द्वाश्रय काव्य की रचना इन्होंने की उदाहरण के साथ। और जो सोमप्रभ सूरी हैं ये गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु हैं जिनका आविर्भाव 1252 विक्रमी संवत। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल, अब देखिए इनकी ये रचना पूछी जाती है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना, कब,
तो 1241 विक्रमी संवत नामक एक गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य है। सोमप्रभ कुमारपाल प्रतिबोध 1241 गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य है। जैनाचार्य मेरुतुंग, ये देखिए जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना की है और किस भाषा में की है? भाषा संस्कृत है। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे जो है वो मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या से विवाद करने वाले दो चारणों की कथा आई है, इसलिए अभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाता है। अभ्रंश काव्य को दूहा विद्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जैनाचार्य मेरुतुंग जो प्रबंध चिंतामणि संस्कृत भाषा में रचे थे, उसमें मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए कुछ पद हैं और प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा, इसलिए इसको दूहा विद्या भी कहते हैं। और अभ्रंश से पहले दोहा का प्रयोग नहीं होता था, यानी अभ्रंश से ही मान के चलिए दोहा प्रयोग में आने लगा, इससे पहले तो नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। किसने? लक्ष्मीधर ने 14वीं सदी के अंत में। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया। तो किसमें? प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर। प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। प्राकृत पेंगलम को प्राकृत पिंगलम सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पेंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी हैं। शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की है। राहुल संकृत्याय ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कहना कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसने कहा हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो द्विवेदी जी ने। शिव सिंह सिंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे, जिन्होंने हमीर गैरा और हमीर काव्य भाषा में बनाया था। सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्य कोश है, पद्यांश का कोश, किंतु बीच बीच में उसमें भी देश भाषा के वाक्य आए हुए हैं। श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित ये श्लोक उल्लेख योग्य है। श्रीमल्ल देव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का ये संग्रहित श्लोक है। नूनम बादलम छाई के पसरी त्रिसाड़ा शब्द खरा सतुराम पड़ी लूटली तड़ हसीनो एवं बड़ुंद दुट्ठा। डॉक्टर बच्चन ने अपने अनुमान व्यक्त किए सारंगधर कुंडलिया छंद का पहला प्रयोक्ता, यानी सारंगधर जो है कुंडलिया जो छंद है इसके पहले प्रयोक्ता यही हैं। तो इस तरीके से देखिए अपने इस वीडियो में जो है ना आपको अभ्रंश से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो फ्रेंड्स अच्छे से करा दिया है। और विश्वास मानिए हिंदी और प्राइड टेलीग्राम है, वहाँ से जाइए, इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए। आप एक तरफ तो क्वेश्चन सॉल्व करिए, दूसरी तरफ इसको डेली रेगुलर बेस पे सुनते रहिए। विश्वास मानिए आपका फैक्ट इतना मजबूत हो जाएगा हिंदी से रिलेटेड। बाकी अगर हमको डिटेल में अगर हमको करवाने का अवसर मिलता है तो अच्छे से करवाएंगे, लेकिन फैक्ट के लिए तो ये मतलब रामबाण है आपके लिए ये किताब, ठीक है। तो आप वहाँ से कनेक्ट होइए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट जितना ही रहेगा चैनल को तो मेरा भी उत्साहवर्धन उतना ही होगा और हम उतनी ही अच्छे से चीज़ों को आगे भी लेकर चलेंगे। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।